Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. दोस्तों, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। वैसे तो दुनिया में सभी प्यार करते हैं। वैसे तो दुनिया में सभी प्यार करते हैं, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। ये विश्वास वो प्रकाश है जो जंगल में भी मंगल कर देता है। विश्वास को हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? विश्वास कहां से आता है? सेल्फ से आता है। सेल्फ क्या है? सेल्फ की फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको बताता हूं। स्पिरिचुअल एनर्जी लाइट फॉर्म। आध्यात्मिक जागरूकता की एक बूंद ही समुद्र रूपी अंधेरे को हटाने के लिए काफी है। यह विश्वास कि मेरे अंदर जो एनर्जी है, यह एनर्जी मेरे शरीर को चलाती है। मैं एनर्जी हूं जो इस शरीर को चलाती हूं। मैं एक शक्ति हूं जो इस शरीर को चलाती हूं। इसको रियलाइज करना। जब आप इसको रियलाइज करते हैं तो अनुभव का जन्म होता है, और ये अनुभव ही विश्वास कहलाता है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। तो इस विश्वास को डेवलप करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा फील करें, रियलाइज करें, इस एनर्जी को फील करें और इसका लो अपने सामने रखें। एनर्जी का लो क्या है? लो है मैं जो बोता हूं, मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही उसका फल आता है। मैं जैसा बोता हूं वैसा ही काटता हूं। यह एक लो है। इसे अपने सामने रखिए। आप इस एनर्जी से ही तो सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप यूज कर रहे हैं इस एनर्जी को। अगर आप इस एनर्जी से एंग्री हो रहे हैं या हर्ट हो रहे हैं या फियर क्रिएट कर रहे हैं या टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसका मिसयूज कर रहे हैं। ये जो यूज करना है ये है विश्वास, और मिसयूज करना ये है फियर। अब या तो आप फेथ से सारे काम करते होंगे या फियर से सारे काम करते होंगे। तो इसलिए इस विश्वास को कमाना पड़ता है। तो आप भी बस इस कमाई में लग जाइए। मैं एक प्रसंग आपके सामने रखता हूं। एक बार एक राजा स्वप्न देखता है और स्वप्न में उससे साधु कहता है कि हे राजा, आपके घर के बाहर एक पेड़ है और उस पेड़ की जड़ से एक सर्प निकलेगा जो तुम्हें काटेगा, और वो पिछले जन्म का बदला लेने आपसे आ रहा है। राजा की आंख अचानक खुल जाती है और साधु संतों पर वो बहुत विश्वास भी करता है। हर राजा करते हैं। तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि सर्प को कैसे डील किया जाए। वो जो शत्रु आएगा उसको मैं कैसे टैकल करूं। अब राजा के पास एनर्जी होती है क्योंकि राजा को पता है कि सोचने का नियम क्या है।
राजा को अपने पर पूरा विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। उसके पास वो कॉन्फिडेंस होता है जो सेल्फ से आया है। अब ये सेल्फ राजा को गाइड करता है और गाइड करके राजा के अंदर एक संकल्प आता है कि मैं सर्प को प्यार से टैकल करूंगा, क्योंकि प्यार ही एक ऐसा शस्त्र है इस पृथ्वी पर जो शत्रु को भी मात दे सकता है। यह संकल्प इसके दिमाग में आता है। यह अपने महल से बाहर निकलता है और महल से उस पेड़ तक, मतलब अपनी शैया से उस पेड़ तक ये फूलों के बिछोने बिछवा देता है और उन पर सुगंधित जल छिड़कवा देता है। मन भावनी सुगंध आती रहती है, खुशबू आती रहती है। रास्ते में पहरेदार और द्वारपाल खड़े रहते हैं। सर्प रात के ठीक 12 बजे आता है और राजा अपने द्वारपाल और पहरेदारों से कहता है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और कोई भी नुकसान उसको नहीं पहुंचाना है। सर्प जैसे ही अपनी बामी से निकलता है और महल की तरफ बढ़ता है तो मन भावनी खुशबू को वो फील करता है। रास्ते में जो राजा ने मीठे दूध के कटोरे रखवा रखे थे, उससे दूध पीता हुआ, आनंदित होता हुआ, और उसकी स्वागत व्यवस्था जो होती है उससे भी वो मंत्र मुग्ध होता हुआ राजमहल की तरफ बढ़ता है। जब वो आगे आता है तो वो देखता है रास्ते में राजमहल पर द्वारपालों को देखता है, सशस्त्र सहित देखता है और ये भी देखता है कि कोई भी उस पर वार नहीं कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है। तो वो इस स्वागत व्यवस्था को देखकर और राजा के इस मधुर व्यवहार को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके अंदर से क्रोध गायब होने लगता है और जैसे ही वो राजमहल में घुसता है तो जो राजा को काटने का विचार है वो इसके दिमाग से गायब होने लगता है। और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है और राजा जब सर्प को देखता है तो राजा सर्प से कहता है, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था पर आपने आने में देर कर दी है नागराज। ऐसा व्यवहार देखकर और सुनकर सर्प का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है और सर्प राजा से कहता है, मैं तो तुम्हें काटने आया था पिछले जन्म का बदला लेने के लिए, पर आपके व्यवहार ने मेरे दिमाग को चेंज कर दिया। तो मैं अब तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, दोस्त हूं। इसलिए मित्र स्वरूप होने के नाते मेरे पास जो ये मणि है, मैं ये मणि आपको दे रहा हूं, आप इसे रख लीजिए। सर्प राजा को मणि देकर वापस घर चला जाता है। दोस्तों, जानते हो उस कहानी का सार क्या है? नफरत को नफरत से नहीं मारा जा सकता, पर प्रेम से नफरत को मारा जा सकता है। प्रेम ही विश्वास है, प्रेम ही संचालक शक्ति है। जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो ये शक्ति विश्वास की फॉर्म में ये बढ़ती जाएगी, इनहेंस होती जाएगी और हमारा हर काम अच्छा होता जाएगा। तो आपको अपने पुराने विश्वास को बदलना है। एक नया विश्वास, एनर्जी वाला विश्वास आपको अपने अंदर डेवलप करना है। इससे एक नए विचार का जन्म होगा, एक नई फीलिंग आएगी, एक नया उत्साह आएगा, एक नई उमंग आएगी और फिर आपके सारे काम मीनिंगफुल और वंडरफुल होते चले जाएंगे।
है सभी का यही कहना। दोस्तों, है सभी का यही कहना, विश्वास है जीवन का गहना। है सभी का यही कहना, विश्वास है जीवन का गहना। रखे जिसको जिस हाल जहां, है उचित वही उसका रहना। रखे जिसको जिस हाल जहां, है उचित वही उसका रहना। आने जाने का क्रम जारी, आने जाने का क्रम जारी। आएगी हर एक की बारी, आने जाने का क्रम जारी। आएगी हर एक की बारी। हर वस्तु होगी वियुक्त यहां, हर वस्तु होगी वियुक्त यहां। चाहे हो कितनी ही प्यारी, चाहे हो कितनी ही प्यारी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।